हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मर के बारे में सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें और ध्यान से देखें। मैं डीआर सैनी स्मार्ट टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। ट्रांसफॉर्मर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही काम करता है। तो अगर फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत समझने के लिए, ये एक चुंबक है जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव है और ये सिरा है दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से तो निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर ये क्या होती है, मिलती है। तो चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से तो निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर क्या होती है, आपकी समाती है। लेकिन चुंबक के अंदर ये जो चुंबकीय बल रेखा होती है, इनकी जो दिशा होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। चुंबक के अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। ये चुंबकीय बल रेखा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर चुंबक के दक्षिणी ध्रुव तक जाती है और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाती है। ये जो चुंबकीय बल रेखा यहाँ से निकलती है, इन चुंबकीय बल रेखाओं को ही अपन कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहते हैं इनको? चुंबकीय फ्लक्स। कुंडली लेता हूं, ये मान लो एक कुंडली का मतलब क्या होता है, एक मान लो सीधा तार है। इस सीधा तार को अपन ने ऐसे घुमा घुमा के फेरों के रूप में चेंज कर दिया तो ये क्या बन जाएगी, कुंडली लेते हैं अपन। एक कुंडली है। अब जब इस कुंडली को इस चुंबक के पास में लाया जाता है या फिर चुंबक को इस कुंडली के पास में लाया जाता है, चुंबक को मान लो अपन कुंडली के पास में लाते हैं, तो कुंडली से गुजरने वाला ये जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होता है, आपका परिवर्तित होता है या बदलता है। जब कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो इस कुंडली के अंदर क्या आ जाता है, एक ईएमएफ आ जाता है। क्या आ जाता है? ईएमएफ। मान लो चुंबक को जब अपन पास में ले जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखा कुंडली में से ज्यादा गुजरेगी और चुंबक को जब इससे दूर लाएंगे तो चुंबकीय बल रेखा यहाँ पर क्या निकलेगी, कम। तो अपन क्या करते हैं, चुंबक को इसके पास दूर ले जाते हैं तो इससे कोयल में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, आपका चेंज होता है। और जब कोयल में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा तो इस कोयल के अंदर क्या आ जाता है, एक विद्युत वाहक बल आ जाता है। उदाहरण के लिए समझ लो, मान लो एक टॉर्च है। जब इस टॉर्च को अपन चुंबक के मान लो इधर पास में लाएंगे तो प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी। और जब टॉर्च को अपन दूर ले जाएंगे तो प्रकाश की किरणें की है वो क्या हो जाएगी, उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार चुंबक को पास लाने पर इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, बढ़ता है, और दूर लाने पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, आपका कम होता है। और जब किसी भी कुंडली से उससे गुजरने वाला फ्लक्स या पास होने वाला फ्लक्स बदलता है तो उस कुंडली के अंदर क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल आ जाता है। इस कुंडली के सिरों पर अपन क्या लगा दे, लोड। ये मान लो मैंने लोड लगा दिया तो इस कुंडली के अंदर क्या हो जाती है, धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो जैसे कुंडली के सिरों पर लोड लगाएंगे तो इसके अंदर ये धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। अब कुंडली के अंदर ये जो धारा प्रवाहित हो रही है ये कब तक प्रवाहित होती रहेगी, जब तक इस कुंडली के अंदर से चुंबकीय फ्लक्स क्या होता रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा, तब तक इस कुंडली में से धारा प्रवाहित होती रहेगी। तो ये क्या है, आपका फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का क्या है, सिद्धांत। तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है, जब किसी कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, तो उस कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल आ जाता है और जब कुंडली पर लोड लगाया जाता है तो उसके अंदर धारा प्रवाहित होने लग जाती है। ये जो धारा है कुंडली के अंदर तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि उस कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या कहता है कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, बदलेगा, तो उस कुंडली के अंदर क्या आ जाता है, ईएमएफ आ जाता है। तो जब इस चुंबक को अपन इस कोयल के पास में और दूर लाते हैं, इस कोयल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, बदलता है, और कोयल के अंदर से गुजरने वाला जब चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो इस कुंडली के अंदर एक ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल आ जाता है। अब जब कुंडली पर लोड लगाने पर उसमें धारा प्रवाहित होती है। जब इस कुंडली पर अपन जैसे लोड लगाएंगे तो इस कुंडली के अंदर से धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। ये जो धारा है वो तब तक प्रवाहित होती है जब तक उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, आपका बदलता रहता है। जब तक इस कुंडली से गुजरने वाला ये जो फ्लक्स है, जब तक इस कुंडली से गुजरने वाला ये जो फ्लक्स है, मतलब चुंबक को जब तक हम आगे पीछे करते रहेंगे तब तक इस कुंडली में से गुजरने वाला फ्लक्स बदलता रहेगा। और जब तक कुंडली में से गुजरने वाला फ्लक्स बदलता रहेगा तब तक इस कुंडली के अंदर से धारा प्रवाहित होती रहेगी। तो ये तो है आपका फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। ये एक ट्रांसफार्मर की क्रोड है। इसके ऊपर दो वाइंडिंग लपेट गई है, एक वाइंडिंग तो इस तरफ लपेट गई है और एक वाइंडिंग इस तरफ लपेट गई है। इस वाइंडिंग में फेरों की संख्या N1 है और इस वाइंडिंग में फेरों की संख्या N2 है। इस वाइंडिंग को अपन ने सप्लाई के साथ जोड़ रखा है
और इस वाइंडिंग को अपन ने किसके साथ जोड़ रखा है, लोड के साथ। जब इस वाइंडिंग को अपन सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो इस वाइंडिंग के अंदर एक धारा प्रवाहित होती है। अब जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो पहला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग तो किससे कहते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग किससे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्राइमरी वाइंडिंग की। ट्रांसफॉर्मर के अंदर जिस वाइंडिंग को सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है वो वाइंडिंग कहलाती है प्राइमरी वाइंडिंग, और ट्रांसफॉर्मर में जिस वाइंडिंग को लोड के साथ जोड़ा जाता है वो कहलाती है सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर मैं सप्लाई को इधर से हटाकर इधर जोड़ दूं और लोड को यहां से हटाकर यहां पर जोड़ दूं तो ये वाली वाइंडिंग मेरी प्राइमरी हो जाएगी और ये वाली वाइंडिंग मेरी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी। तो इस डायग्राम के अंदर इस वाइंडिंग को अपन ने सप्लाई के साथ जोड़ रखा है, तो ये जो वाइंडिंग होगी ये वाइंडिंग होगी आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, और इस वाइंडिंग से अपन ने लोड जोड़ रखा है तो ये जो वाइंडिंग होगी ये होगी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। कौन सी होगी, सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब समझ में आ गया होगा। जिसके साथ सप्लाई जुड़ रही होगी वो कहलाएगी प्राइमरी, और जिसके साथ अपन ने लोड जोड़ रखा होगा वो कहलाएगी सेकेंडरी। तो सबसे पहले चलते हैं अपन किसकी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग, हिंदी में इसको प्राथमिक कुंडली भी बोलते हैं। तो जिस वाइंडिंग को सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है, जिस वाइंडिंग को सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है वो वाइंडिंग कहलाएगी कौन सी, प्राइमरी। दूसरा आता है सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि द्वितीय कुंडली। हिंदी भी लिख देता हूं, ये होती है द्वितीय कुंडली और ये होती है प्राथमिक कुंडली। तो द्वितीय कुंडली की अगर बात करें अपन, तो जिस वाइंडिंग को लोड के साथ जोड़ा जाता है, तो जिस वाइंडिंग को सप्लाई के साथ जोड़ेंगे वो वाइंडिंग तो कहलाएगी कौन सी, आपकी प्राइमरी, और जिस वाइंडिंग को लोड के साथ जोड़ेंगे वो कहलाएगी कौन सी, आपकी सेकेंडरी। अगला जो क्वेश्चन आता है वो अगला क्वेश्चन ये होता है कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग तो कौन सी होती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी होती है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको उच्च विभव कुंडली। हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग, तो जिस वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज्यादा होगी, जिस वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज्यादा होगी वो वाइंडिंग तो कहलाएगी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। मान लो इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या ज्यादा है और सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, कम है। तो जिस वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज्यादा होगी वो वाइंडिंग तो कहलाएगी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो ये जो वाइंडिंग हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी हाई वोल्टेज HV वाइंडिंग। और इस वाइंडिंग में फेरों की संख्या यदि कम है तो ये वाइंडिंग कहलाई जाएगी आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो ट्रांसफॉर्मर की जिस वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज्यादा होगी वो वाइंडिंग तो कहलाएगी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और जिस वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होगी वो वाइंडिंग कहलाएगी आपकी कौन सी, लो वोल्टेज वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज्यादा होगी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अगला है लो वोल्टेज वाइंडिंग, यानी कि निम्न विभव कुंडली।
जिस वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होगी, लो वोल्टेज वाइंडिंग कहलाएगी। तो अभी तक अपन ने केवल वाइंडिंग के बारे में जाना कि वाइंडिंग क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक तो होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। जिस वाइंडिंग को अपन सप्लाई के साथ जोड़ते हैं वो तो कहलाती है प्राइमरी, और जिस वाइंडिंग को अपन लोड के साथ जोड़ते हैं वो कहलाती है सेकेंडरी। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर हाई वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी होती है और लो वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी होती है। तो जिस वाइंडिंग में फेरों की संख्या यानी कि टर्न्स की संख्या है ज़्यादा होगी वो तो कहलाएगी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और जिस वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होगी वो कहलाएगी आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो ये तो हो गया आपका वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर क्या होते हैं, टर्न की संख्या या फेरों की संख्या तो क्या होती है ज़्यादा। फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। दूसरा क्या होता है, पतले टर्न लगाते हैं। दूसरी है लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग में क्या होगा, फेरों की संख्या कम और मोटे टर्न लगाते हैं। मतलब अगर अपन को हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगानी है तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग में फेरों की संख्या तो क्या होगी ज़्यादा होगी, और उसको बनाने के लिए अपन पतले तार यानी कि पतले टर्न्स लगाते हैं। जबकि जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग में फेरों की संख्या तो कम होती है और उसको बनाने के लिए अपन मोटे टर्न्स लगाते हैं। तो ये तो हो गया ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के बारे में, ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग कौन सी होती है और किस किस काम में आती है।